ठीक है ना। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करो तकदीर बन जाता है। तो एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो बगल वाला एक बार जरूर पूछना चाहिए जो आप कहाँ से पढ़े हो भाई। किस डेट में कौन सा एग्जाम है उस पर चर्चा करेंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी विषय पे। बिहार के बच्चों के लिए कोई भी नामुमकिन नाम का चीज ही नहीं है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम स्पेशल बैच पे और एग्जाम के डेट पे, है ना। तो एग्जाम तो आप लोग का डेट एक्चुअली निकल चुका है ना। एग्जाम का डेट निकल चुका है, तो कैसे हम लोग तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, तो आज हम आप लोग के साथ जुड़ चुके हैं और सारे टीचर आ चुके हैं आप लोग के। तो हर एक सब्जेक्ट का कैसे तैयारी करें, कौन सा डेट में एग्जाम है आप लोग का, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा डेट में है ना। तो चलिए आज बात करते हैं ये चीज पे। तो एग्जाम की तैयारी 40 दिन में पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या सर? पॉसिबल है क्या? बिहार के बच्चों के लिए कोई भी नामुमकिन नाम का चीज ही नहीं है ना। कोई भी नामुमकिन नाम का चीज ही नहीं है। हम बिहारी है भाई जनाब, बिहारी हैं। तो चलिए जुड़ चुके हैं आप लोग के साथ। आयुष सर आ रहे हैं, ठीक है, और विकास सर आ रहे हैं, और रुपेश सर तो है ही। तो चलिए सर, सबसे पहले विकास सर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आप लोगों को सर बताए कि 40 दिन में तैयारी करना है, और हम बिहारी के लिए ये सब मुमकिन है। हम 40 दिन को 40 साल के जैसे पढ़ेंगे, और 40 घंटे को, एक दिन को 40 घंटे के बराबर यूटिलाइज करेंगे, तो बिल्कुल ये संभव हो जाएगा। तो आज एग्जाम स्पेशल बैच पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, विषय वस्तु पे चर्चा करेंगे, एग्जाम का क्या क्वेश्चन पैटर्न है, इन सब बात को हम लोग चर्चा कर चुके थे सर। तो हम लोग आज एग्जाम का जो शेड्यूल डेट निकल चुका है, किस डेट में कौन सा एग्जाम है उस पे चर्चा करेंगे, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी विषय पे। चलिए, तो आज जैसा कि पहला बात है, और पहला चैप्टर, पहला जो चैप्टर नहीं कहेंगे, पहला एग्जाम का जो शेड्यूल रहता है वो साइंस के बच्चों को थोड़ा ज्यादा टेंशन में रखता है कि मेरा एग्जाम आ गया। तो पहला जो फर्स्ट डेट है हमारा 1 फरवरी वाला, 1 फरवरी जिस दिन हम लोगों का एग्जाम स्टार्ट है, उस दिन सारे बच्चों का जो हृदय है वो जोर जोर से धड़कना स्टार्ट होगा। तो 1 तारीख को, फरवरी 1 फरवरी को हमारा जो है, 1 फरवरी को बायो है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, 1 फरवरी को। तो आप लोग सतर्क हो जाइए बायोलॉजी वाले 1 फरवरी के लिए। फिर जो बच्चे बायो नहीं लिए हैं वो मैथ लिए हैं, और मैथ कोई कोई बच्चे हैं कि बायो भी लिया है और मैथ भी लिया है, तो वो इन दोनों एग्जाम, इस दोनों डेट के लिए 1 फरवरी को भी और 4 फरवरी को भी, दोनों के लिए आप तैयार हो जाइए। और आप मैथ का जब एग्जाम दे दीजिएगा तो आपको अगला जो विषय है फिजिक्स, इस पे आपका टेंशन बढ़ जाएगा। फिर वहां से आप बायो को छोड़ दिए, मेन पेपर तो आपका बायो रहेगा यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं, और यदि मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपका मेन पेपर मैथ है। यदि आप दोनों लिए हैं तो आप अपने मार्क्स के अनुसार आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, मैथ और बायो। और बिहार के बच्चे को एक ही बात से डर लगता है, इंग्लिश से, लेकिन हमने ऐसे फैकल्टी को रखा हुआ है, ऐसा फैकल्टी है मेरे पास जो इंग्लिश को चुटकी में गायब कर देता है। तो इंग्लिश, डर के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि सर इंग्लिश के बारे में बोलने वाले हैं। तो अभी जो आप लोगों के स्क्रीन पे रुपेश सर आए थे ना, वो इसको चुटकी में गायब कर देते हैं। फिर केमिस्ट्री, जो एक लाजवाब सब्जेक्ट है, इसका एग्जाम आपका 7 फरवरी को है, और इंग्लिश का 6 फरवरी, मतलब 4 5 6 7 8, ये आपका 5 दिन कंटिन्यू है एग्जाम। जब आप केमिस्ट्री का एग्जाम देके फ्री हो जाते हैं तो आपको हिंदी, बिहार का बच्चा हिंदी में बहुत मास्टर होता है, ठीक है।
और फिर जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा उर्दू, मैथिली या संस्कृत, वो इन सारे विषय का एग्जाम दे सकते हैं साइंस में। लेकिन एक बात आपको और जानना है, ये सारा एग्जाम, साइंस का सारा एग्जाम जो आपको दिखा, ये सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में है। सेकेंड शिफ्ट में आप देख रहे होंगे टोटल क्रॉसिंग किया हुआ है, तो मतलब सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम आपका नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का ही एग्जाम है। आप लोग इस टेंशन में मत सो जाइएगा कि हम सेकेंड शिफ्ट में जाके एग्जाम दे देंगे। आपको सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट पे ही फोकस रखना है, और जिसका टाइम है 9:30 से 12:45, 9:30 बजे AM से 12:45 PM। तो आप लोग अपने सेंटर पे 9 बजे से भी पहले 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। 9 बजे अप्रॉक्स आप लोग सेंटर इन कर जाइएगा। अप्रॉक्स मैं जो गैस कर पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग से मैंने बताया, और इसका इंस्ट्रक्शन आएगा तो इस पे भी हम लोग एक वीडियो और लेके आएंगे। तो इन सारे विषय वस्तु को आप समझ गए कि आपका किस साइंस का एग्जाम किस डेट में है, कैसे है, और किस तरह से आपको, अब इसके अनुसार आप अपने समय को यूटिलाइज कर लीजिए, उसके अनुसार से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो अगले अगले जो हमारा स्ट्रीम है साइंस के बाद, आई होप कि शायद कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, उसके लिए हमारे जो शिक्षक गण है वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, वो उस विषय वस्तु को रखेंगे आप लोगों के सामने। तो थैंक यू सो मच। तो सर ने जैसे बताए हैं आप लोग को, जो इंग्लिश और हिंदी है ना, इंग्लिश और हिंदी, तो आप लोग तो जान ही चुके हैं इंग्लिश और हिंदी के लिए टीचर जो एक्चुअली बिहार में अपने आप को शेर जैसे बोल सकते हैं, है ना, आदित्य भैया, जो आप लोग के लिए एकदम से जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला स्ट्रीम क्या है सर? तो अगला स्ट्रीम क्या है? तो अगला स्ट्रीम आ गया कॉमर्स। तो कॉमर्स वाले बाबू, है ना, शांति बना के रखिए। आप लोग के बीच आयुष सर आ रहे हैं, तो इस पे आयुष सर एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो जैसा कि है ना, डेट देख के बहुत लोग का दिल धड़कन सब बाहर आ जाता है, और आता किनका है? जो नहीं पढ़े होते, स्पेशली उनका आता है कि नहीं? अब अगर तुम पढ़े हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हो तो फिर हमारा बैच है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, है कि नहीं? अभी जैसा है देख सकते हो, शेड्यूल है ना हमारे सामने, क्या है? शेड्यूल है पूरा है। अभी पहले स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी को अपना क्या है, 1 फरवरी जो कि सेकेंड सिटिंग में इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका जो टाइमिंग है 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का। अब इसके पहले पहुंचना है वो तो सब जानते हैं, नॉर्मल बात है, हम लोग वो बताने यहाँ पे आए नहीं। अभी आपका जो है 1 तारीख, फिर उसके बाद आप देखो एक मजे वाली चीज है, तो यहाँ इसके बीच में आपको 4 दिन का गैप मिला है ना, 4 डेज गैप है आपका यहाँ पे। आप उसके बाद मस्त तरीके से मेरे सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर सकते हो, है कि नहीं? जो कि बिजनेस स्टडीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे बिजनेस स्टडीज नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे बिजनेस स्टडीज है, और उसके बाद फिर आपका बिजनेस स्टडीज के बाद में 6 तारीख को यहाँ पे कंटिन्यू है, और कंटिन्यू देखो इंग्लिश है भी क्या, फर्स्ट सिटिंग में इंग्लिश है। अभी इसके पहले हम लोग सारे वीडियोस लेके आएंगे, आदित्य सर पढ़ा ही रहे कंटिन्यू, रोज उनका क्लास चलता है। फिर उसके बाद उन्हीं का फिर से उनका सब्जेक्ट 8 तारीख को आपका हिंदी हो गया, उसके बाद 10 को है आपका उर्दू मैथिली, तो जिनका ऑप्शनल होगा उस हिसाब से। फिर ईपीएस, अब जिनका यहाँ बच्चे यहाँ पे एग्जाम नहीं देंगे वो यहाँ पर देंगे, मतलब जिनका इकोनॉमिक्स नहीं होगा, ये दोनों बच्चे सब्जेक्टिव में लेते हैं, होता है कि नहीं, क्या एडिशनल में भी इसको चुन लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स नहीं देंगे वो ईपीएस का एंटरप्रेन्योरशिप का देंगे। और लास्ट आपका एग्जाम है जो 13 अकाउंटेंसी अकाउंट्स का, ठीक है। अभी इस बीच जो आपका एग्जाम है, आपको देखो गैप कितना सही मिला है ना, यहाँ पे आपको 4 दिन का, फिर 5 के बाद चलो ना इंग्लिश, तो वैसे भी कोई ऐसा बात नहीं है कि इंग्लिश बहुत हार्ड होता है, अभी सब लोग इजिली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सर अच्छा पढ़ाते हैं, आप सब जानते हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपका जो बीच का है ना टाइमिंग, इसमें कोई भी हार्ड एग्जाम आपका नहीं है, ये आप अच्छे जान रहे हो। हार्ड तब होगा जब पढ़े नहीं हो, पढ़े हो तो सब इजी। उसके बाद आपका ईपीएस और 13 को अकाउंटेंसी। तो यही कुछ आपका शेड्यूल, और इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। जी, तो ठीक है, अभी हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ आगे वाले स्ट्रीम पे, जो भी होगा। अब एक ही बच रहा है ना, अभी एक सर बता के गए साइंस, यहाँ पे कॉमर्स, अब आर्ट्स का लेके आ रहे हैं हमारे सामने रुपेश सर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सर ने जैसे कि बोले दिल धड़क रहा है ना, तो दिल तो उनका धड़केगा जो एजुकेशन बाबा के स्टूडेंट नहीं है,
है ना। हमारे टीचर के अंदर में तो हर एक जगह से एक जुनून निकलता है आप लोग के लिए। और जितने भी बच्चे हैं, हम हर एक क्लास में आप लोग को आके बोलते हैं, बाबू ऐसा आप पढ़ाई करो, ऐसा पढ़ाई करो, एग्जाम हॉल में आप बैठोगे तो बगल वाला एक बार जरूर पूछना चाहिए जो आप कहाँ से पढ़े हो भाई, है ना। ऐसा एक अंदर जुनून रहना चाहिए, जब कॉपी पे कलम चले तो बगल वाला जरूर एक बार पूछे जो आप कहाँ से पढ़ के आए हो। तो चलिए अगला देखते हैं। तो आ गया है आर्ट्स की बारी, है ना। तो आर्ट्स में जैसे कि रूपेश सर आ रहे हैं और आप लोग को बताएंगे सारे डेट और कैसे एग्जाम देना है। तो सर के अंदर में तो एक जुनून बताने वाली कोई बात ही नहीं है, वो जुनून है सर के अंदर। तो चलिए सर प्लीज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो हाँ, सब तो देख ही लिए हैं और ज़्यादा कोई ये नहीं है कि हम लोग आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। बस हम लोगों के दिल के अंदर बस एक ही हलचल होती है कि कहीं हमारे विद्यार्थियों के अंदर घबराहट तो नहीं हो रही है। तो बस उसी घबराहट को, चूँकि हम लोगों का काम है एजुकेशन बाबा, ये जो टीम है, ये ऐसा एक परिवार है जो हर मेंबर्स का उतना ही ख्याल रखता है जितना कि मतलब कहने का मतलब है कि किसी के अंदर ये कभी ना हो कि हमारे साथ कोई है नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। अंतिम घड़ी में थोड़ा-सा हमारे विद्यार्थियों की चिंता बढ़ने-बढ़ने को लगती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके सामने हैं और आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है ना? जैसा कि आप लोगों ने अभी साइंस और कॉमर्स में देखा है, आर्ट्स में भी वही चीज़ है। थोड़ा-सा इधर ध्यान दीजिएगा, जो 1 फरवरी है, यानी 1 फरवरी को आपके फर्स्ट सिटिंग में आपको फिलॉसफी और सेकंड सिटिंग में आपको इकोनॉमिक्स के पेपर होंगे, है ना? और टाइमिंग पर आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऐसा ना है, थोड़ा-सा समय से पहले आप सेंटर पे पहुँचने का प्रयास करेंगे। अपने हाथ में समय रखेंगे। 9:30 है, 9 एएम में भी आप पहुँचे तो अच्छा रहेगा, है ना? किसी प्रकार की कोई असुविधा, ट्रैफ़िक वगैरह हर तरह का कई तरह की समस्याएँ होती है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यार्थी जो हैं और समय से पहुँचने का प्रयास करेंगे। हाँ, 2nd, 3rd यानी 2 और 3 फरवरी को आपका बीच में गैप है। फिर 4 फरवरी को आपके फर्स्ट सिटिंग में मैथमेटिक्स के पेपर होंगे और सेकंड सिटिंग में पॉलिटिकल साइंस होगा, है ना? गौर करेंगे। फिर 5th को आप 5 फरवरी को आपके फर्स्ट सिटिंग में क्रॉस है। फर्स्ट सिटिंग आपका कुछ नहीं है। सेकंड सिटिंग में हमारे ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है ना? फिर 6 फरवरी को भी फर्स्ट सिटिंग में नहीं है और हाँ, यहाँ पर हिंदी है और 7 फरवरी को आपका इंग्लिश है ना? आप लोगों ने तो गर्दा उड़ाया है आदित्य सर के साथ, है ना? हिंदी और इंग्लिश में तो घबराने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना? और ग्रामर सेक्शन को बस हम देख ही रहे हैं, बाकी तो आप लोग देखेंगे। फिर आप 8 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में कुछ नहीं है और सेकंड शिफ्ट में आपका हिस्ट्री है। 9th को फिर 9 फरवरी को आपका बीच में गैप है भाई। हाँ, 10 फरवरी को फिर आपका ऑप्शनल उर्दू, मैथ्स, मैथिली, संस्कृत व्हाटएवर जो कुछ भी आप रखे हैं। आगे फिर सेकंड शिफ्ट में आपको साइकोलॉजी है ना? गौर फरमाएंगे। फिर 11 फरवरी को आपको म्यूजिक है और होम साइंस है। सेकंड सिटिंग में होम साइंस और फर्स्ट सिटिंग में म्यूजिक। 13 फरवरी को आपको हाँ सोशियोलॉजी है और सेकंड शिफ्ट में आपका कोई एग्जाम नहीं है। सोशियोलॉजी जो होगा आपको ये फर्स्ट शिफ्ट में ही होगा, है ना? तो हमें उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थियों का प्रिपरेशन तो ऑलरेडी अच्छा होगा ही। विद्यार्थी हमारे घबराएंगे बिल्कुल नहीं। देखिए, घबराना नहीं है। हमारे विद्यार्थी अंत समय में थोड़ा-सा डरे हुए रहते हैं। डरना तो बिल्कुल नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। यदि आपने अच्छे से तैयारी किया है, तो माय डियर स्टूडेंट, माँ सरस्वती आपको निराश नहीं करेंगे। यदि आपने ऑनेस्टली ईमानदारी पूर्वक काम किया है, तो हमारे विद्यार्थी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ईमानदारी से काम किया है, तो मेहनत आपका रंग लाएगा ही लाएगा। और हाँ, कुछ विद्यार्थी वैसे होते हैं, जो किसी कारणवश थोड़ा-सा चूक जाते हैं। उनके लिए भी एजुकेशन बाबा साथ हैं और कुछ कुछ बैच वगैरह की भी बात होगी, जो हमारे अंतिम समय में जो विद्यार्थी होपलेस जैसा दिखते हैं, वो भी घबराएँगे नहीं। उनके भी साथ हम लोग खड़े हैं और उनके लिए स्पेशल बैच के साथ, स्पेशल व्यवस्था, स्पेशल बैच के साथ, है ना? हम लोग लेकर के आए हैं, जिसके बारे में राजा भैया आप लोग को विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो
ये तो अभी तक जो बात हुई है एग्जाम की डेट पे बात हुई है ना। आप लोग को तो पता ही चल गया होगा डेट क्या है, टाइम क्या है हम लोग को। तो पिछले साल हम लोग देखे थे, जो कुछ बच्चे का रिपोर्ट में न्यूज में ऐसा आया था, जो कुछ बच्चे 1 मिनट लेट पहुंच गए तो फिर उनको नहीं जाने दिया। बहुत तरह की दिक्कत होती है, तो टाइम से पहले पहुंचे, क्योंकि ये जीवन की सवाल है ना, जीवन की बात है। और वहां पे जब 1 से 2 मिनट अगर लेट होती है तो शायद नहीं जाने देती है। तो आप लोग कोशिश करें, जैसे 9:30 है तो हम लोग घर से 8 बजे जिसका जैसा डिस्टेंस रहेगा, है ना, उस हिसाब से आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसे कि मान लीजिए हमको 10 मिनट लग रहा है एग्जाम सेंटर में पहुंचने के लिए, तो हम कोशिश करेंगे जो 30 मिनट, 40 मिनट पहले निकले। ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं आप लोग के लिए। जो एग्जाम का तो डेट आ चुका है भैया, एग्जाम का तो डेट आ चुका है, लेकिन तैयारी अभी जो है कुछ कसर रह चुकी है। कुछ बच्चे को देखिए, ये जो बैच है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कहीं और से भी क्लास कर रहे हैं और संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो इनका ये जो बैच का फी है वगैरह सारा चीज बात करेंगे आगे। ठीक है, तो एग्जाम स्पेशल बैच, है ना, एग्जाम स्पेशल बैच। तो आप लोग के लिए एग्जाम स्पेशल बैच जो है आ चुका है, और कैसे तैयारी करें, ठीक है ना। तो इसके लिए आ रहे हैं आपके लिए आयुष सर। तो आयुष सर भी बताएंगे जो एग्जाम स्पेशल बैच में होने वाला क्या है भैया। एग्जाम स्पेशल बैच में होने वाला क्या है आखिर। लास्ट आप करा पाओगे? मात्र 1 महीने में तैयारी करा पाओगे क्या? आप अगर करने के लिए तैयारी हैं तो हम लोग कराने के लिए भी तैयारी हैं, है ना। जब एग्जाम समय आता है तो हम लोग रात रात भर जग जग के आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्लास लाते रहते हैं, है ना। चलिए आयुष सर आ रहे हैं। धन्यवाद सर दोबारा से बुलाने के लिए। हाँ जी, तो अभी हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं? जैसा आप देख पा रहे हो, एग्जाम स्पेशल बैच, जो कि किसके लिए है? सभी के लिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, है ना। साइंस के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी, आर्ट्स के लिए। अच्छा सर, ये एग्जाम स्पेशल आप नाम तो दे दिए, है ना, लेकिन पता नहीं चल रहा कि इस एग्जाम स्पेशल में है क्या। ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे तो आप बड़ा लिख दिए सर, 1 महीना में बोर्ड परीक्षा 2025 की पूरी तैयारी। कैसे करवाओगे सर 1 महीना में? तो पॉसिबल नहीं है। अरे सब पॉसिबल है, करना तो चाहो तभी तो होगा। अभी देखो जैसे इसमें क्या होगा, ठीक है। बेसिकली बहुत क्या होता है कि बहुत स्टूडेंट्स हमारे बारे में लेट से जानते हैं, बहुत शुरू में जानते हैं। जो शुरू में जानते हैं वो पहले हमारा हिस्सा बन जाते हैं, और जो लेट से जानते हैं वो हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अभी आप पढ़ चुके हो, कहीं भी आप पढ़े हो, कहीं भी, अभी जब तक आप पूरा चैप्टर पढ़ लिए, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना, बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मतलब ठीक है सर क्वेश्चन नहीं बन रहा। अब जब तक क्वेश्चन, देखो एग्जाम में तो तुमको क्वेश्चन ही लिखना है, एग्जामिनर मन के अंदर थोड़ी झांकने आएगा कि तुम कितना पढ़ के गए हो, कितना आ रहा है कि नहीं। तुम्हें क्वेश्चन पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो इस एग्जाम स्पेशल बैच में ना हम लोग वही करने वाले हैं। मतलब सर इस एग्जाम स्पेशल बैच में हम लोग सारे पीवाईक्यू मतलब क्या होता है सर? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके पहले के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक है 2009 से लेकर के 24 तक, जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ सर, फिर इसके बाद हम लोग मॉडल सेट के मतलब जितने भी 3-4 सेट आराम से लगाएंगे कि क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कर लेंगे, आप बोलोगे ना सर जॉब करवाए थे वही आया। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये आप खुद इस वीडियो के नीचे लिख के जाओगे एग्जाम के बाद। उसके बाद आपके बुक के क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी बुक के क्वेश्चंस होंगे वो सारे बुक के क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे। हाँ, तो सर ये सब सिर्फ किसके लिए होगा? ये सब सभी के लिए होगा, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही है, ठीक है। अभी ये करना क्यों जरूरी है? सर एग्जाम स्पेशल बैच नहीं करेंगे तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं कि करने से ही तुम पास हो गए। लेकिन क्या है, हम लोग जो कराएंगे ना, तो हम लोग साथ, देखो क्या होता है अभी के टाइम पे, एंड टाइम पे जैसे ही बच्चा जाता है तो पढ़ने का मन नहीं होता, मतलब आलसपना लगता है कि अब नहीं पढ़ा जा रहा, तुम खुद से पढ़ोगे नहीं। अब हम लोग करवाएंगे तो तुम जबरदस्ती पैसा, जहां भी आदमी पैसा देता ना वहां का फिर काम वो लेता ही लेता है। तुम पैसा दे के हाँ ज्वाइन कर, ये फीस ऐसा नहीं हम लोग फीस बस स्पेशली ले रहे हैं
क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि तुम पैसा दोगे ना, तुम्हारे माइंड में बनेगा ये पैसा दिया, अब तो यहाँ पे तो करना ही है, पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तुम यहाँ पैसा दोगे, हम लोग करवाएंगे सारा क्वेश्चन, तुम सारा क्वेश्चन साथ साथ करते जाओगे और साथ साथ करोगे, इसी बहाने तुम पढ़ भी पाओगे, तुम्हारा रिदम नहीं टूटेगा इस बीच में। ये पूरा साल पढ़ के लास्ट का 3 महीना नहीं पढ़े, गोल्डन टाइम होता है 2 महीना 1 महीना नहीं पढ़े, यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ तुम करके जाओगे, तुम्हारा सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट, मतलब यार इतना कर लो ना, तुम्हें क्या चाहिए इसके बाद? अब कहीं आउट ऑफ वर्ल्ड से तो नहीं पूछेगा तुमसे, ओलंपियाड थोड़ी देने बैठ रहे हो जो ओलंपियाड का पूछ लेगा, ठीक है, ये चीज है। अब जैसे कि आप देखो, ये सारे बच्चे सर क्या ये सब करके गए थे? अरे बिल्कुल करके गए थे। तब तो इसके बगल में आपको दिख रहा है रैंक 2, रैंक 2, रैंक 3, मतलब ये सारे रैंकर्स कहाँ से निकले? ये सारे क्वेश्चंस करके गए हमारे साथ, ये सारे हम सफर बैच में थे, उम्मीद बैच में थे, सारे क्वेश्चंस हमने कराए, जितने भी गेस्ट क्वेश्चंस दिए वो सारा ये लोग करके गए, तब जाकर के आज ये हम लोग हमारी स्क्रीन पे है। और अगले साल आप हो गए, आपका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देंगे, है कि कोई बड़ी बात नहीं, आप पक्का हो सकते हो। लेकिन फिर वही बात है ना कि आप ज्वाइन करिए, आप पढ़ाई कीजिए हमारे साथ। तो अभी वही जैसा कि मैंने बोला वो वही होगा। अब क्या क्या तो थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा पहले मिलेगा गेस्ट क्वेश्चन, मतलब गेस्ट क्वेश्चन जो है ना, गेस्ट क्वेश्चन सर इसमें क्या होगा? देखो सारे टीचर्स का क्या होता है, इसमें एक्सपीरियंस दिखता है, मतलब कि कौन क्वेश्चंस कितना बार आया है। अब जैसे कि अब कोई भी सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी, मैनेजमेंट का क्वेश्चन कितनी बार आया है, तो वो सब पूरा एक गेस किया जाता है, एंटीसिपेट करा जाता है, उसके बाद उसमें डाला जाता है। और क्या है सर, इससे कितना आ सकता है? देखो ये तो नहीं बोलेंगे पूरा आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो चांस भी नहीं है। और वरना फिर कोई आके बोलेगा कि बोर्ड हैक करके बैठ गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो इसमें से नहीं भी तो मेरे हिसाब से भाई 80 to 85% तो आप आसानी से क्वेश्चन आपका मैच कर सकता है, इसमें शक वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें शक वाली बात नहीं है, आपका 80 to 85% मैच करेगा। ये लाइव क्लास फॉर रिवीजन, ये ना आपके लिए सस्पेंस है, ये मैं अभी नहीं बता रहा, 2 मिनट दो, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट मैंने बता दिया प्रीवियस ईयर। हाँ सर ये क्या है, ये नहीं समझ पाए 2 मिनट के लिए। अभी जैसा मैंने बोला ना 249 में आप एग्जाम स्पेशल ज्वाइन करोगे, अब वो तो कर लोगे सर, सिर्फ क्वेश्चन करने से चल जाएगा सर, आपसे पढ़े मजा आया पढ़ने में, ठीक है। अब जैसे आदित्य सर, कोई लोग बोलते सर आपसे पढ़े मजा आया पढ़ने में, लेकिन कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपसे ये चैप्टर स्पेशली पढ़ने का मन है, ठीक है, इंग्लिश में हो गया, कोई एपिटाप हो गया, जो भी चैप्टर है आपको पढ़ने का मन हुआ, तो सर ये कैसे हो सकता है? आप कुछ नहीं, आप जो 249 पेमेंट कर रहे हैं ना, 249, ठीक है, कुछ नहीं, बस आपको इसमें 250 थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाना है। कितना बन रहा है सर हिसाब इसका? 499, है ना, 499 बन रहा है। आप इसमें उम्मीद बैच भी ज्वाइन कर लोगे, और उम्मीद बैच में क्या होगा, आपको ये मिलेगा, उम्मीद बैच में आपको ये मिलेगा, मतलब आपको बैच में ये मिल जाएगा। कि ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा लेक्चर देखो, आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है आप यहाँ से उसका आराम से वीडियो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया, हिस्ट्री हो, आर्ट्स हो, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, जो भी हो, आपको पूरा डिटेल में यहाँ पढ़ाया जाएगा, और यही लाइव क्लासेस फॉर रिविजन होगा आपका, ठीक है। तो ऐसा चलेगा कुछ, ऐसा आपका कुछ चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी जैसा आगे बैच कहाँ से ज्वाइन करें, तो ये सभी बच्चे जानते हैं, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करेंगे, जिनको नहीं समझ आया इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। अब बैच ज्वाइन करेंगे, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको सारा गेस्ट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बस यही सारा कुछ है इंटरफेस, अब बाकी बात आपसे राजेश सर करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए प्यारे बच्चों, बैच ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, राजा भैया से बात करने के लिए क्या करना है ना, कैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, कैसे आप आगे बढ़ पाओगे, कैसे आप, जो बच्चे के मन में डाउट है, जो बच्चे के मन में ये डाउट है कि मेरा बैकलॉग लगा है भैया, मैं कैसे तैयारी कर पाऊंगा 1 महीना में, तो हाँ बिल्कुल कर पाओगे आप, हाँ बिल्कुल कर पाओगे। क्योंकि एक, जब चींटी एक दाना लेके उठती है ना, तो दीवार पे चढ़ती है, और वो गिरती है, और फिर उठती है, और फिर उठाती है, और फिर चढ़ती है, लेकिन मंजिल तक वो पहुंच के रहती है ना। तो आप लोग तो एक इंसान हो भाई, अभी भी समय है, जागो, है ना, 40 दिन है अभी, और कस के मेहनत करो, है ना, कस के मेहनत करो। जो आपके गांव में, जो आपके घर में बोल रहे हैं जो इससे कुछ नहीं होने वाला है, उसको करके दिखाओ एक बार, है ना। तो चलिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप लोग को तो पता है, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। यहाँ आपको फोन लॉगिन दिया गया है, फोन लॉगिन करोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है, सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, सारा चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे 12th साइंस, 12th कॉमर्स या 12th आर्ट्स, सारे चीज दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले विकास सर से 2 लाइन बात करेंगे, फिर रुपेश सर भी आ रहे हैं। तो चलिए आइए सर एक बार और फिर से, ठीक है। तो बच्चे को जैसे डाउट है सर, 1 महीना में या 40 दिन है, तो क्या मैं तैयारी कर पाऊंगा सर?
मेरे पास आपके पास 1 महीने का टाइम है। आप ये मत सोचिए कि बस 1 महीना ही है, आप ये सोचिए 1 महीना है, उस पे प्रेशर बिल्ड कीजिए और फिर आपको लगेगा 1 महीना, उसको 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना मिनट है। आप 1 मिनट को एक क्वेश्चन पे यदि 1 मिनट दे रहे हैं तो सोचिए कितना सारा है। तो आपको इस तरह से मतलब हेजिटेट नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आप उस पे फोकस कीजिए। आप हर चीज को ये सोचिए जो हम पढ़ रहे हैं वही आएगा। आप पॉजिटिव रहिएगा, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो आपका समय भी पॉजिटिव ही जाएगा। आप यदि टेंशन में लेके निगेटिव चले गए तो आपके साथ फिर निगेटिव ही सब चीज होते जाएगा। तो क्यों हम निगेटिव रखें, हम पॉजिटिव क्यों नहीं रहे? तो आप बिल्कुल आप पॉजिटिव रहिए, आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होते जाएगा और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग आप लोग के साथ बोले हुए थे, है ना, जो एक फाइनल गेस क्वेश्चन मिलता है और टकराता नहीं है, सीधा लड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज तो आप जानते हो, एजुकेशन बाबा का कई सालों की रिकॉर्ड है, ठीक है ना। टकराता नहीं है, लड़ जाता है, और इस बार कॉपी कट नहीं, है ना, ओरिजिनल मिलने वाला है ना। जो बोल रहे हैं भौंकने दीजिए, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। हम बोले हुए हैं, पीछे घूम के देखोगे, कीचड़ में एक पत्थर अगर मार रहे हो तो छींटा खुद पे पड़ेगा, ठीक है ना। कोई कुछ बोल रहा है, बोलने दीजिए भाई, बोलने से अगर होता तो आज जमाना हमारे हाथ में रहती, है ना। तो चलिए रुपेश सर से 2 लाइन बात करेंगे। तो सर, आपके अंदर जो जुनून है वो बच्चे के अंदर एक बार भर के और अच्छे से समझाइए सर, कैसे बच्चे लोग अभी टेंशन ले रहे हैं, वो टेंशन नहीं लेना है। सर जैसे बताए, दिल धड़क रहा है, टेंशन में है, डर में है, तो वो डर थोड़ा भी महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे एजुकेशन बाबा से पढ़ रहे हैं, और बाबा तो बाबा होते हैं, है ना। एक्चुअली क्या है, हमारे बच्चे डरते ही नहीं है सर, है ना। हमारे विद्यार्थी जो हैं डर जाएंगे तो फिर काम चलेगा, फिर बिहार की स्थिति खराब हो जाएगी। हमारे विद्यार्थी डर जाएंगे तो फिर समझिए कि बिहार डर गया, बिहार की स्थिति खराब हो जाएगी। बिहार कभी डरते नहीं हाँ, है। आज हम लोग डरेंगे जी। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, मैंने कई बार आपसे कहा है। तो हमारे विद्यार्थी बिल्कुल नहीं घबराना है, समय नजदीक आ गया है, विथ फुल कंसंट्रेशन आप लग जाइए। और यदि आप लग जा रहे हैं तो मैंने अभी कहा है कि बस ये माँ सरस्वती आपको निराश नहीं करेंगी, आप लग जाइए ईमानदारी पूर्वक। हाँ, जिनका भी हमारे विद्यार्थियों का बैकलॉग लगा हुआ है वे थोड़ा सा विशेष रूप से अपने स्टडी पर अब समय दें, है ना। इधर उधर की बातें, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, थोड़ा सा आप लोग इस पर विशेष रूप से अपने आप को मैनेज करें, है ना। कोई चीज टफ नहीं होता है, हर चीज आसान है और हर चीज पॉसिबल है। हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, केवल इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, विल पावर। हम तो मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर एक ऐसा जीव है, एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा क्रिएचर, सोशल एनिमल इसे कहा जाता है, जो चाहे, जो सोच सकता है वो कर सकता है ना। तो बस हम लोगों को इस बार कर दिखाना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, विथ फुल कंसंट्रेशन, सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टली आप अपने ईमानदारी पूर्वक स्टडी पर लग जाएं। दिन जो है बहुत अच्छा आने वाला है ना। दैट्स ऑल। वही है, लास्ट टाइम हम एक बार और बोल दें, जो एक बार आप देख सुने होंगे जब हम बोले थे 2 लाइन, ठीक है ना। करी से करी जोड़ते जाओ, जंजीर बन जाती है। करी से करी जोड़ते जाओ, जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करो, तकदीर बन जाती है ना। तो मेहनत पे मेहनत करते जाना है, तकदीर बनने के लिए तो मेहनत ही काफी है। और माता सरस्वती जहाँ रहते हैं वहीं माँ लक्ष्मी का भी वास होता है ना। कोई डायरेक्ट राजगद्दी पे नहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। मेहनत सबको करना पड़ता है, तब जाके ये तकदीर जो है बनती है, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, पीठ पीछे जो भौंक रहे हैं भौंकने दीजिए, उसमें आप लोग टाइम वेस्ट मत कीजिए, आगे पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। जीवन आप लोग का यही नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है आप लोग को, ठीक है। तो आगे की तरफ, और जो बच्चे कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है। मात्र 40 दिन है बच्चों, ठीक है। और ये ज्यादा फी नहीं है, मात्र 249 रुपया, है ना। आप भी पढ़ सकते हो एजुकेशन बाबा में।
एजुकेशन बाबा में हर एक बच्चा पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज देखते हो ना, आज देखते हो ना एजुकेशन बाबा में क्या क्या दिया गया था, है ना। आज बोला जाता है कुछ भी, लेकिन बोलने दीजिए, बोलने से क्या होता है, बोलने से होता तब तो आज बोले ना सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होती, है ना। वो जो कोर्स देखे हैं, अपना एग्जाम टेस्ट लगाया गया था, कितने बच्चे को सारे चीज, तो ठीक है आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए आप लोग जितने भी आप लोग के दोस्त महिम है, जो बच्चे अब पूरा आशा छोड़ चुके हैं, जो हम नहीं पढ़ पाएंगे, उन लोग के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचाइए, जो बच्चे ज्वाइन कर सके, है ना। और इतना तो आप लोग कर सकते हो राजा भैया के लिए, ठीक है। तो ज्यादा फी नहीं है, मात्र 249 रुपया फी है, ठीक है। और चलिए इसमें आपको मॉडल पेपर, एमसीक्यू सारा चीज कराया जाएगा एग्जाम से। और एक बात और, एग्जाम ट्रिप्स भी दिया जाएगा उसमें, और एग्जाम ट्रिप्स आपको उन टीचर के द्वारा दिया जाएगा जो खुद कहीं ना कहीं टॉपर है ना, खुद कहीं ना कहीं टॉपर है। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू, बाय एवरीवन।